जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। उसके अनुग्रह से हम सबको ये अवसर मिला है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे और बीते समय की बहुत सारी आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हर पल हर क्षण परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि तू उनके मुख को देखकर मत डर। प्रिय, हम जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वो कह रहा है उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हमारे मनों में कभी कभी एक डर बैठा होता है। वो डर कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी मनुष्य के प्रति भी हो सकता है, अपने आसपास के माहौल को लेकर हमारे अंदर डर बैठा होता है, कार्य के प्रति, परिवार के प्रति। भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, पर एक कहीं ना कहीं डर है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। हम अंदर से डरे और सहमे होते हैं। करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक डर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। रुकावट सामने दिख रही है, नजर आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब मन में ये बात आ जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अंदर डर है। प्रियो, डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। डर मनुष्य को बढ़ने नहीं देता है, वो विचलित करता है। आज का वचन आपसे ये कह रहा है, तो उनके मुख को देखकर मत डर। चाहे कैसी भी सामने परिस्थितियां हों, परमेश्वर कह रहे हैं मत डरो। आसपास तुम घेर लिए गए हो किन्हीं लोगों के द्वारा, बीमारी से, परेशानी से, दुखों से, चिंताओं से तुम घिर गए हो, तुम डरे हो, तुम सहमे हो। लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम मत डरो। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। प्रिय, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के लोग कभी डरते नहीं हैं, किन्हीं परिस्थितियों से नहीं डरते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं जिस परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया। उसने सारी संसार की सृष्टि की और हमें उसने इस संसार में हर चीज पर अधिकार दे दिया। मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया और मनुष्य को अधिकार है, हर एक चीज पर परमेश्वर ने अधिकार दिया। हम क्यों डरें? किस बात से डरें? हमारे संग वो परमेश्वर है जिसने शैतान पर विजय प्राप्त की। हम किससे डरें? क्यों डरें? प्रिय, हम परमेश्वर के वचनों को जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, उसने ये कहा है कि मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा। सारी विपत्ति से, अचानक आने वाली विपत्ति से भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तेरे आने जाने में मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं। प्रभु अपने बेटे और बेटियों से वो कह रहे हैं मत डरो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हर एक बंधन से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो रुकावटें हो। शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटियां हो,
मत डरो। आपसे वचन बार बार यही कहता है, मैं सारी रुकावटों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वचन कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा, आपके कार्य में वो बढ़ोतरी करेगा। आप जब पढ़ते लिखते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपकी याद करने की शक्ति को बढ़ाएगा। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, परमेश्वर उसमें आपको बरकत देंगे। आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यदि आप सेवा के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर सारी बाधाओं को दूर करेगा। प्रिय, परमेश्वर कहते हैं, मत डरना, केवल अपने परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करना, परमेश्वर को स्मरण करना। हम आज अपने ऊपर अधिक भरोसा रखते हैं। कहीं ना कहीं प्रियो, हमारे अंदर ये भरोसा होता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं या मैं ही सब कुछ कर सकती हूं। हम बहुत बिजी हो जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं। और जब हम वचन पढ़ेंगे नहीं, हमें ये एहसास नहीं होगा, हमें ये जानकारी नहीं होगी कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए वचनों को स्मरण करें, शैतान को कभी अवसर ना दें। जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे प्रियो, तो शैतान को अवसर मिलेगा। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान को अवसर मिलेगा, वो गड़बड़ियों को डालने का अवसर ढूंढता है। इसलिए अपने मनों में हमेशा परमेश्वर को स्मरण करते हुए धन्यवाद दें। केवल अपने परमेश्वर को स्मरण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तू ही सब कुछ है, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। प्रियो, क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि वो परमेश्वर हमारे संग रहता है। अद्भुत परमेश्वर जिसने शैतान पर विजय प्राप्त की, शैतान को हरा दिया। हम उस परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परमेश्वर सदैव हम सबके साथ रहता है। कि वो परमेश्वर जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की, शैतान पर मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए प्रियो, कभी भी भटके नहीं, अपने मन से डर को निकाल दें। डर आपको कमजोर बनाता है। डर जैसी बात को आप कतई जगह ना दें। प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें कि तेरा धन्यवाद प्रभु, तू हमेशा मेरे संग रहकर मुझे चलाता है, तू मुझे बढ़ाता है। प्रभु, मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मुझे संभालता है। भजन संहिता 34:1 में लिखा हुआ है, भजनकार कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। प्रिय, परमेश्वर को हमेशा आप धन्यवाद देते रहें। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु से प्रेम करें। आप हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां भय नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, डरना नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आप हर क्षेत्र में विजयी होंगे और हमेशा आप विजयी होते रहेंगे। बस प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर मुख से आप प्रभु को धन्यवाद दें
और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे लेकर चल। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। खास तौर से प्रभु हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विनती करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार किसी भी भाई के अंदर डर ना हो, किसी बहन के अंदर डर ना हो। यदि किसी भी प्रकार का डर है प्रभु जी, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओ खुदावन, हालेलुया, डर जैसी बात को निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। डर मनुष्य को कमज़ोर बना देता है, इसलिए प्रभु तेरे लोग कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। वो हमेशा प्रभु जी, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो आनंदित होते हैं, वो शैतान पर जय प्राप्त करते हैं पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे भाई बहनों के मन में प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा वास करे प्रभु जी। और जहाँ तेरा आत्मा है परमेश्वर, वहाँ पर खुदावन डर नहीं है, वहाँ पर भय नहीं है, वहाँ तो यीशु मसीह के नाम से विजय है प्रभु जी। हमारे भाई बहनों को विजय दीजिए प्रभु जी। उनके कार्यों के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आशीष दीजिए खुदावन। उनको बरकतों से माला माल करिए प्रभु जी। उनको कभी किसी बात की घटी ना हो पिता। हालेलुया। हमारा मसीह जन जो है कभी कमज़ोर नहीं होते हैं पिता। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर के संतान हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। परमेश्वर ने शैतान पर विजय प्राप्त की है, उसके लोग भी शैतान की युक्तियों पर जय प्राप्त करेंगे। कभी भी अपने ऊपर, ओ खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, वो शैतान को प्रबल नहीं होने देंगे प्रभु। विनती और प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, हालेलुया, बड़े बड़े कार्य होते हैं खुदावन। हालेलुया। भाई बहनों को खुदावन, खुदा आप अपने लहू की सुरक्षा दें सबकी प्रभु जी। आप सहायता और मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।